जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों को लाभ हानि के कुछ ऐसे प्रश्न बताने चल रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं और इन्हें आप पढ़ करके आगे इसके आगे वाले जो बड़े बड़े प्रश्न हैं उनको आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा राहुल ने एक रेडियो 1500 रुपये में खरीदा और 1800 रुपये में बेच दिया, उसका लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करो। मतलब कितने परसेंट लाभ हुआ या हानि हुआ आपको यही बताना है। अब देखिए इसका क्रय मूल्य मतलब खरीदा कितने में, 1500 रुपये में। 1500 रुपया जो है इसका क्या हो गया, आपका क्रय मूल्य हो गया। मतलब ये आपको देना पड़ा है, यानी राहुल को इतना रुपया देना पड़ा। और जब उसने बेचा, ये तो आपका क्रय मूल्य हो गया। और बेचा किसने, कितने में, 1800 रुपये में इसको बेचा है, यानी ये आपका विक्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य मतलब इतने में खरीदा और इतने में बेच दिया। अब लाभ देखिए कितना हो गया इसको। अगर हम सीधा सीधा लाभ निकालना चाहें तो लाभ हो जाएगा 1800 रुपये में बेच रहा, 1500 में खरीदा था, तो कितना लाभ हो गया, 300 रुपया इसका फ़ायदा हो गया। 300 रुपया इस रेडियो के खरीदने और बेचने पर लाभ हुआ किसको, राहुल को। अब लेकिन इसमें पूछ रहा है कि लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। लाभ हानि तो नहीं ज्ञात करना है इसमें। लाभ हानि हमको केवल लाभ और हानि ही नहीं ज्ञात करना है, बल्कि लाभ हानि का प्रतिशत, यानी 100 रुपये में कितना प्रतिशत लाभ हुआ। ये तो इसको 1500 रुपये में लाभ हुआ है ना। तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है, यानी अगर हम प्रतिशत लाभ या हानि, प्रतिशत लाभ या हानि पता करना है तो हम इसको ज्ञात करते हैं इस टाइप से, यानी लाभ या हानि मतलब जो हमको आए। लाभ आ रहा तो लाभ लिखेंगे, हानि आ रहा तो हानि। लाभ या हानि गुणे 100, कितना, 100 इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमको 100 पर निकालना है, प्रतिशत निकालना है। लाभ या हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य यानी जितने में वस्तु खरीदी गई हो, जितने में सामान आपका लिया गया हो, खरीदा गया हो, उसको हम लिखेंगे। अब देखिए इसी पर इस सवाल को हमें रखना है, क्योंकि हमको लाभ हानि का प्रतिशत मालूम करना है। लाभ या हानि हमको यहीं पे मिल जाएगा डायरेक्ट, पर हमको प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो लाभ कितना हुआ है, 300 लिखेंगे। हानि से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हानि हुआ ही नहीं है, गुणे 100 करेंगे और बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपका कितना था, 1500 था, तो 1500 लिख लेंगे। देखिए 0000 कटा, 3 से इसको काटेंगे। देखिए 3 एकम 3 हुआ, 00, फिर 3 पचे 15। देखिए यहाँ हम आपको बेस से समझा रहे हैं, एक एक वर्ड स्पष्ट रूप से। तो आपका हो गया या 100 बटा 5। देख रहे हैं यहाँ पे 100 बचा है, यहाँ पे 5 बचा है। अब इसको हम अगर काटेंगे, 5 से 100 में भाग करेंगे तो कितना आएगा, 20। मतलब क्या हो गया कि 20% जो है राहुल को लाभ हुआ। टोटल लाभ कितना हुआ था, 300 रुपये, लेकिन प्रतिशत लाभ कितना हुआ, 20 रुपये। जो आपको पूछा गया है कि लाभ हुआ या हानि हुआ, तो लाभ तो हुआ ही है, और कितने प्रतिशत लाभ हुआ है, 20%। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 20%। उम्मीद करते हैं सवाल आपको समझ में क्लियरली आ गया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल कह रहा 5 पेनों को 62 रुपये में खरीदा गया और एक पेन को 13 रुपये 60 पैसे में बेचा गया, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें भी वैसे हमको करना है। अब कह रहा 5 पेन उसने खरीदा है और कुल कितना रुपया दिया है, 62 रुपये, यानी 5 पेन का क्रय मूल्य, 5 पेन का क्रय मूल्य बराबर आपका कितना हो गया, 62 रुपये। कितना, 62 रुपये। 62 रुपये में उसने 5 पेन खरीदा, मतलब टोटल उसने कितना दिया है, उसका कितना लगा है, 62 रुपये। अगली बार देखिए, कह रहा एक पेन को 13.60 रुपये में बेचा, मतलब 13.60 रुपये में एक पेन को उसने बेचा है। तो 5 को कितने में बेचेगा, यानी 5, यानी हम विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। विक्रय मूल्य बराबर 5 गुणे 13.60, मतलब एक को जब इसने बेचा कितने में, 13 रुपये 60 पैसे में, तो 5 को बेच रहा क्योंकि 5 को उसने खरीदा था। तो गुणा कर लेते हैं, 5 शून्य में शून्य हो गया, 5 छक 30 हो गया, और 5 तियाँ 15, 3 18,
5 एकन्नम 5 1 6, कितने में वो बेच रहा है? 68 रुपये में। देखिए 68.00, मतलब 68 रुपये में बेचा और 62 रुपये में खरीदा था। तो क्या हुआ, उसको लाभ हुआ या हानि? जाहिर है लाभ ही होगा, क्योंकि 62 ही रुपये में खरीदा था और 68 रुपया उसको मिला है, तो लाभ इसको हो रहा है। तो लाभ बराबर कितना, मतलब लाभ कितना हो रहा है? 68 में से हम 62 को घटा लेंगे। 68 रुपये में से 62 रुपये को घटाएंगे तो कितना आएगा? 6 रुपये, यानी 6 रुपये का लाभ हुआ। पर यहाँ फिर हमसे वही पूछ रहा है कि लाभ हुआ या हानि और कितने प्रतिशत हुआ। तो प्रतिशत फिर ज्ञात करने के लिए वही फार्मूला हम पहले सवाल वाला यूज करेंगे, यानी लाभ गुणे 100, यानी प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100। तो लाभ कितना है? 6 है, तो 6 गुणे 100 और बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपका कितना था? 62 रुपये। तो 62 रुपये लिखते हैं, यानी 62 रुपये हमारा क्रय मूल्य था टोटल। इतने में उसने खरीदा था और बेचा कितने में? 68 रुपये में। अब लाभ 6 रुपये हुआ, तो 6 गुणे 100 बटा क्रय मूल्य करते हैं इसको सरल करने के लिए। अब प्रतिशत लाभ हमारा निकल आएगा। देखिए काट देते हैं इसको, 2 से काटते हैं तो ये 31 हो जाएगा। ये 2 से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 3। अब 100 को 3 से गुणा करेंगे, यानी मतलब 300 हो गया ये, और नीचे कितना बचा? 31। नीचे 31 बचा, मतलब हो गया ये 300 बटा 31। अब इसको अगर हम दशमलव में या बटे में सरल और करेंगे, क्योंकि 31 तो हमारा कटेगा नहीं, 31 हमारा ये कटने वाली संख्या नहीं है। 300 पर कट जाएगा, पर 31 तो किसी संख्या से नहीं कटता, तो हम डायरेक्ट इसका भाग कर देते हैं। मतलब देखो, हम पूरा आपको समझाने का प्रयास करते हैं। 31 से हम भाग कर देते हैं। अब देखते हैं 31 का पहाड़ा 300 में कितनी बार जाएगा। तो 9 बार हम पढ़ करके देखते हैं। 9 एकन्नम 9 हो गया और 9 तियां 27। अब इससे ज़्यादा अगर हम ले जाएंगे तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पे घटाएंगे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, ये कट ही गया। तो हम लिख सकते हैं कितना? 9 सही 21 बटा 31 रुपये। 9 सही 21 बटा 31 रुपये नहीं बल्कि प्रतिशत, इतना प्रतिशत उसको लाभ हुआ। 9 सही 21 बटा 31 प्रतिशत। देखिए इसको हम बटा सही में जब लिखते हैं तो जितनी बार पहाड़ा ले जाते हैं वहाँ साइड में लिखते हैं। ये तो पूरा पूरा चला गया है और इतना बचा है, यानी 21 यहाँ पे जो बचा है इसको ऊपर लिखेंगे और 31 जिससे हमें भाग करना है वो नीचे लिख देंगे। इतना प्रतिशत हमारा लाभ हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला कह रहा है 300 किलोग्राम चावल 14 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदा गया और 5% के नुकसान पर बेच दिया जाता है, तो विक्रय मूल्य बताओ। विक्रय मूल्य हमको पता करना है। इसमें 300 खरीदा जाता है और 1 किलो का दाम कितना है? 14 रुपये। तो चलिए हम पहले निकाल लेते हैं कि चावल को कितने में खरीदा गया। यानी 300 रुपये को अगर हम 14 से गुणा कर दें, कितने से गुणा करना है? 14 से, क्योंकि 1 किलो का दाम 14 रुपये, तो 300 किलो का दाम कितना हो जाएगा? 14 तियां 42 और डबल जीरो रख देते हैं, ये डबल जीरो है। ये आपका हो गया क्रय मूल्य। क्या हो गया? क्रय मूल्य। यानी क्रय मूल्य आपका हो गया 4200, यानी 4200 रुपये में चावल टोटल खरीदा गया। अब कह रहा 5% नुकसान पर बेचा जाता है, यानी 100 रुपये में 5 रुपया हमको नुकसान लग जाता है जब इसको हम बेचते हैं। तो 5% इसका निकाल लेते हैं, यानी 4200 गुणे 5 बटा 100, इस टाइप से हम प्रतिशत निकालते हैं। तो ये कटेगा, 5 दूना 10 हो गया, 5 चौक 20 1 21। कहने का मतलब 210 रुपया हमको नुकसान हुआ। कब? जब इसको हमने बेचा, यानी चावल को जब बेचा टोटल चावल को, तो हमें 210 रुपये का नुकसान हो गया। अब कह रहा है विक्रय मूल्य बताओ, कितने में बेचा गया? इतने में हमने खरीदा था 4200 में, 210 नुकसान हमारा हो गया, बचा कितना? यानी विक्रय मूल्य हम निकाल लेंगे। विक्रय मूल्य बराबर, ये तो हमको मिला नहीं, ये हमारा घाटा लग गया, यानी 4200 में से हमको घटा देना है 210। तो देखिए कितना आता है? 0 आ जाएगा, 10 में से 1 घटाएंगे 9 आएगा, और यहाँ पे बचा 1, 1 में से 2 घटेगा नहीं, 2.5 लेंगे,
तो कितना हो जाएगा 11, 11 में से 2 गया 9 और यहाँ पे कितना बचा 3, यानी ये आपका हो गया 3990 रुपये में आपने इसको क्या किया, बेचा, और यही आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। 3990 रुपये में आपने इसको बेचा और विक्रय मूल्य आपका यही हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है एक दुकानदार ने 15 दर्जन पेंसिलें 10 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदा और उसे 1.50 रुपये प्रति पेंसिल के हिसाब से बेच दिया। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखिए उसने जो खरीदा था मतलब उसका क्रय मूल्य कितना हुआ, तो पहले हम क्रय मूल्य पता कर लेते हैं। क्रय मूल्य बराबर, देखिए कह रहा 15 दर्जन उसने खरीदा है और 10 रुपये प्रति दर्जन। एक दर्जन का दाम 10 रुपये, तो 15 का दाम कितना हो जाएगा, 15 गुणे 10 बराबर 150 रुपये। 150 रुपये ये हो गया आपका क्रय मूल्य। अब हमें विक्रय मूल्य पता करना है, क्योंकि लाभ हानि के लिए हमको दोनों मस्ट है जानकारी करना। मतलब लाभ या हानि पता करने के लिए जब तक क्रय और विक्रय दोनों नहीं पता रहेगा तब तक हम नहीं कर पाएंगे। तो विक्रय मूल्य पता कर लेते हैं। कह रहा है उसे 1.5 रुपये प्रति पेंसिल के हिसाब से। अब यहाँ तो दर्जन की बात कर रहा है, यहाँ प्रति पेंसिल की बात कर रहा है। तो दर्जन में, एक दर्जन में होते कितने हैं 12। एक दर्जन में कितनी पेंसिल होती है 12। तो कुल पेंसिल पहले हम निकाल लेते हैं। कुल पेंसिल बराबर हो जाएगा आपका 15 को 12 से गुणा कर देते हैं। 15 को 12 से गुणा जब कर देंगे तो पता चल जाएगा कुल कितनी पेंसिलें हैं, संख्या इनकी पता चल जाएगी। 12 पंचे 60, 12 एक 12 6 18, यानी 180 पेंसिल कुल है। टोटल कितनी है 180 पेंसिल। अब एक को वह बेच कितने में रहा 1.5 रुपये में। विक्रय मूल्य अब हम पता कर सकते हैं। विक्रय मूल्य बराबर 180 गुणे 101.50। देखिए गुणा करते हैं। 15 को 8 से हम गुणा कर लेते हैं। डायरेक्ट हम गुणा करके आपको दशमलव का गुणा भी यहाँ पे सिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए 180 ये है और गुणे है 1.50। देखिए गुणा करते हैं, पहले संख्या का गुणा कर लेते हैं, मतलब गिनती के जो बाद में जीरो है इसको छोड़ देते हैं। अभी 5 अठे 40 हुआ, 5 एक 5 और 4 9 हो गया। फिर 1 अट्ठे 8 हो गया और 1 एक 1 हो गया। ये गुणा है आप लोगों का, ध्यान से देखिएगा इसको। 0 9 8 17 और 1 1 2 ये हो गया। अब यहाँ पे जो 2 जीरो हमारा बचा हुआ था इसका तो हमने कुछ किया नहीं है, तो 2 जीरो हम यहाँ पे बढ़ा लेते हैं। क्या कर लिए 2 जीरो आपका हमने बढ़ा लिया, क्योंकि साइड में जो 2 जीरो लगे थे इनको भी यहाँ पे ऐड करना है हमको। इनका गुणा हमने किया नहीं तो साइड में हम लिख लेंगे आंसर लाने के बाद। अब यहाँ पे देखिए दशमलव के दाईं तरफ 2 अंक है, तो इधर से हम गिन करके दशमलव के दाईं तरफ से 2 अंक गिनेंगे और यहाँ पे दशमलव लगा लेंगे। तो कहने का मतलब ये तो आपका हो गया गुणा। हम थोड़ा सा आपको बता दिए, आया कितना 270, यानी 270 रुपया आपका क्या आ गया विक्रय मूल्य आ गया। यानी 270 रुपये में उसने बेचा कुल और ख़रीदा कितने में था 150 रुपये में। अब फिर वही पूछ रहा है कि लाभ हानि प्रतिशत, तो लाभ निकाल लेते हैं। देखिए 270 में बेचा, 150 में ख़रीदा था, तो लाभ हम निकाल लेते हैं पहले। लाभ बराबर 270 माइनस 150, तो कितना हो जाएगा 0 आ गया यहाँ पे। 7 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 2, और इस यहाँ से घट जाएगा 1, यानी 120 रुपये का क्या हुआ लाभ हुआ। 120 रुपये का इसमें आपका लाभ हो रहा है। तो प्रतिशत लाभ निकालेंगे। अब लाभ गुणे 100, यानी 120 गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपका आया था 150। काट देते हैं। देखिए ये कटा ये कटा, 3 पचे 15 हुआ, 3 चौका 12, 5 से फिर 100 को काटते हैं 20 आएगा, तो 20 चौक गुणा कर लेते हैं। 20 और 4 का 20 चौक 80%। 80% इसमें आपका लाभ हुआ, यानी दुकानदार को कितना लाभ हुआ 80%। देखिए हम सवाल को बहुत बेसिक समझा रहे हैं, एक एक पॉइंट
आप लोगों को हम समझा रहे हैं। अगर आप लोग शुरू से सीखना चाहेंगे तब भी ये सवाल आसानी से लगा सकते हैं, आपके दिमाग में ये आराम से बैठ सकता है। इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि शुरू से सिखाने का प्रयास करें, क्योंकि बड़े सवाल जो होते हैं उनको समझने के लिए जब तक आप छोटे सवालों को नहीं समझे रहेंगे, छोटे क्वेश्चनों को नहीं जाने रहेंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न कह रहा है एक रेडियो को 650 रुपये में बेचता है। एक रेडियो को 650 रुपये में बेचता है, मतलब कोई व्यक्ति जो है बेचता है और उसे 100 रुपये की हानि होती है। यानी एक आदमी है जो 650 रुपये में अपना रेडियो बेच देता है, पर उसे 100 रुपये की हानि हो जाती है। उसे 12% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपये में बेचना चाहिए? यानी अगर 12% वो लाभ कमाना चाहे उस पर, तो कितने रुपये में उसे बेचे? तो सीधा सा सवाल है कि 650 में जब बेचता है तो 100 रुपये नुकसान होता है। कहने का मतलब उसका क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य कितना रहा होगा? 650 और प्लस 100 बराबर 750 रुपये। कहने का मतलब 750 रुपये में उसने जो है अपना रेडियो खरीदा था, तभी तो 650 में जब देता है तभी तो 100 रुपये का नुकसान हो रहा है। मतलब उसने 750 रुपये में रेडियो को खरीदा था। तो इसको हम जोड़ लेते हैं, अगर नुकसान जोड़ लेते हैं तो ये हमारा हो गया क्या? क्रय मूल्य उसका। अब कह रहा है अगर वो 12% इस पर लाभ चाहे, 12% लाभ अगर इसको लेना है तो कितने में बेचना चाहिए? तो इसका 12% आप निकाल लीजिए, 750 गुणे 12/100। देखिए ये कट गया, 2 छक्का 12, 2 पंचे 10, 5 से काट देंगे, 5 एकन्नम 5, 5 25, अब हो गया 15 छक्का 90। मतलब 90 रुपया उसको और चाहिए, 90 रुपये में और बेचता हो। 750 में ख़रीदा था और 90 रुपये में और 90 रुपये ऐड करके और बेचता उसमें जोड़ करके, तब उसको 12% का लाभ होता। तो विक्रय मूल्य उसको जो रखना चाहिए, विक्रय मूल्य बराबर 750 प्लस 90, तो हो जाएगा 0, 9 5 14 हो गया, 7 1 8, 840 रुपये में अगर वो बेचे इसको, तब उसे 12% का लाभ प्राप्त होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक पंखा 750 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 14% का लाभ हुआ। पंखे का क्रय मूल्य मतलब कितने में उसने खरीदा था, और ये लाभ जो है 750 रुपये में ऐड है, जुड़ा है। मतलब अगर हम मान लें पंखा उसने मान लेते हैं, माना पंखा 100 रुपये में खरीदा गया, ₹100 मान लो पंखा खरीदा गया था। 14% जब लाभ लेगा, 14% लाभ, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्योंकि 14% तो लाभ ले रहा है, विक्रय मूल्य बराबर 100 प्लस 14, तो हो जाएगा 114 रुपये। यानी 114 रुपये में जब बेचता है तो उसका क्रय मूल्य कितना है? पंखे का क्रय मूल्य कितना खरीदा गया, मतलब क्रय मूल्य, पंखे का क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये। यानी 114 रुपये में जब बेचता है तो 100 रुपया है, तो 750 रुपये में जब बेच रहा तब क्रय मूल्य कितना, यही तो हमको पता करना है। तो लिख देते हैं 114 विक्रय मूल्य तो क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया, क्रय मूल्य 100। और जब यही 1 हो जाएगा मतलब 1 रुपया, तो ये आपका हो जाएगा 100/114। और जब यही कितना हो जाएगा, 750 रुपये में यहाँ बेच रहा है, तो 750 जब हो जाएगा तब कितना होगा? तो गुणा कर लेते हैं, 750 गुणे 100/114। अब इसी को हमें सरल करना है, तो काट देते हैं। देखिए 2 से अगर काटते हैं इसको, 2 पंचे 10, 2 सते 14, और ये हो गया आपका
50। 3 से काट देते हैं, 3 एकन्नम 3 हुआ, 2 3 9 27, 19 हो गया। और 3 से इसको काटेंगे, 3 दूना 6, 3 5 15, 1 0 है, बढ़ा लेते हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, आया आपका 250 गुणे 50 बटा 19। अब यही हमको गुणा भाग करना है। गुणा कर लेते हैं, 25 पंचे कितना हो गया, 125 और डबल जीरो कर लेते हैं क्योंकि ऊपर जीरो है, बटा 19। अब इसमें जो है 25 पंचे 125 और 1 जीरो ये 1 जीरो ये डबल जीरो हो गया। अब 19 से हमको क्या करना है, इसमें डिवाइड करना है, इसमें भाग करना है। सीधा हम भाग कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए हम भाग करके आप लोगों को बताते हैं। यहाँ पर 125 डबल जीरो, हम पूरा बेसिक समझाने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं भी आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ताकि 19 से 19 पचे 95, 19 छक्का 114, 19 सत्ते 133 होता है, तो 19 छक्का 114, कम बार ही ले जाएंगे हम। 1 हो गया, 1 हो गया, कट गया यहाँ। 19 पचे 95, घटाएंगे 5 आएगा और यहाँ पे आ गया आपका 1 जीरो और उतारेंगे। 19 सत्ते 133, 19 अट्ठे 152, 19 सत्ते होगा 133, 7 हो गया, घटाएंगे 7 आएगा और यहाँ पे बचा आपका 4 में से 3 निकाल देंगे, 1 हो जाएगा, ये कट ही गया। मतलब हो गया 657 सही 17/19 रुपया। तो लिख देते हैं 657 सही 17/19, इतना रुपया आपका आंसर हो जाएगा। यानी 657 सही 17/19 रुपया आपका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। 657 सही 17/19 रुपये में इसको उसने खरीदा था। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।